सेट अगस्त 2022 क्लास 11th फिजिक्स के सॉल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम एक और दो मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज यूनिट। तो जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हमें पता है फार्मूला जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो जी का फार्मूला यहाँ से हम निकालें, देन वी कैन फाइंड आउट दैट दिस जी इज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एम। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर और हम यहाँ पे नीचे दो मास हैं तो किलोग्राम स्क्वायर बनेगी। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? जनरली हम बात करें तो तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, बट जैसे एसआई यूनिट्स या एसआई हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम पे यहाँ पे तीन की बजाय जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई वो 7 हो गई। तीन हमारे पास थी, मास, लेंथ, टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उसके बाद जो चीजें और जोड़ी गई 7 हुई, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट इंक्लूड किया, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, उसके बाद टेम्परेचर हम लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, एंड हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये चार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और हो जाती हैं। सो अप टू यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फोर्स इज। फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो फोर्स हमें पता है जो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला L1t-2। सो यहाँ पे जो फार्मूला जो आंसर रहेगा वो भी होगा m1 L1t-2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जब स्विम करते हैं तो हाथ पैर से जो स्विमर होता है वो पानी को धकेलता है, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और ऊपर की तरफ भी पानी के ऊपर लगातार वो तैरता रहता है। दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स जो वो अप्लाई करता है। और रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1700 न्यूटन इज। तो 1700 न्यूटन के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? देखिए, अगर यहाँ पे न्यूटन नहीं होता तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती, क्योंकि लास्ट में जितनी भी जीरोस होती हैं वो इस तरह के जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट नहीं रहती। बट यहाँ पे क्योंकि न्यूटन है, न्यूटन मीन्स दैट इज ए मेजरमेंट, तो यहाँ पे ये दोनों जो जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस case is 4. Now the question number 6 and 7, 8, these are fill in the blanks type of questions जो कि 1 मार्क्स के ही हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, सो वी कैन राइट dp by dt। एंड अगर यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाए देन दैट इज आल्सो ओके। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों ही हम लिख सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की जनरल जो यूनिट होती है वो हम वाट में मेजर करते हैं, बट यहाँ पे कमर्शियल की बात करें क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो जो किस में मेजर की जाती है, तो यहाँ पे जो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट जिसको हम बिजली की कहते हैं, वो है। उसके बाद है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज। इक्विलिब्रियम में कोई फोर्स नहीं करती क्योंकि सारी फोर्स एक दूसरे के बैलेंस कर जाती हैं। इन दैट केस जो नेट फोर्स होती है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होती है दैट इज 0। तो इक्विलिब्रियम के अंदर 0 रहेगी क्योंकि वहां पे कोई फोर्सेस काम नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सेंटीमीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ये ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो सेंटीमीटर इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ होती हैं वो मीटर होती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर।
ट्रू या फॉल्स। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, यानी कि जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करें, अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती हो। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, दे डजंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जिसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस किए थे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से लेके जाते हैं, डायरेक्टली फॉल करते हैं उसको, या हम उसको स्टेप्स बना के लेके जाते हैं। इन ऑल दोज केसेस जो वर्क डन होता है वहां पे दैट कम्स आउट टू बी mgh। तो सभी केसेस में जो वर्क डन सेम आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। सो दिस इज ट्रू। तो ये थे क्वेश्चन 1 मार्क्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। नाउ 11th क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। So units which can neither derived nor can be resolved into other units are called फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको ना तो किसी दूसरी यूनिट से बनाया जा सके या हम उसको रिजोल्व नहीं कर सकते, तो ऐसी यूनिट को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें तो मास इज ए फंडामेंटल यूनिट, लेंथ इज आल्सो ए फंडामेंटल यूनिट एंड टाइम इज आल्सो ए फंडामेंटल यूनिट। On the other hand, derived units which are expressed in terms of fundamental units are called derived units। यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जा सके या उनमें रिजोल्व की जा सके तो वो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स की, that is consist of mass into acceleration, and acceleration is again velocity and time, also velocity as we discussed now, and work and so many other units which are derived from other fundamental units. Now let's discuss question number 12. The question number 12 here is define a light year and relate it to astronomical unit। लाइट ईयर डिफाइन करो और उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ हमें रिलेट करना है। तो लाइट ईयर है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर that is equal to 9.46 into 10 raised to the power 15 meter। Again, astronomical unit, it is the distance between the sun and earth, that is known as astronomical unit, that is 1.5 into 10 raised to the power 11 meter। Now question next here is the next part of the question is ये कहता है कि उनको रिलेट कीजिए। तो देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ 1 लाइट ईयर divided by 1 astronomical unit, and we find that this result, and this comes out to be 6.3 into 10 raised to the power 4, the ratio of these two। and again यहाँ से अगर करें तो we can write that 1 light year that is equal to 6.3 into 10 raised to the power 4 astronomical unit। so ये क्वेश्चंस थे 1 और 2 मार्क्स के। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।